Hello students, welcome to Engineering Solution. In this video, we are again going to start to discuss about organization of computer. Organization के बारे में यानी कि organization जो कंप्यूटर के अंदर मेन यूनिट्स आते हैं उनके बारे में हम इसमें इंफॉर्मेशन लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो मेन यूनिट है कंप्यूटर के अंदर यानी कि मेन जो प्रोसेस है कंप्यूटर के अंदर वो किस तरह से होती है वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन यूनिट्स। व्हाट आर द मेन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर? सो हियर आर द फोर मेन यूनिट्स। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट्स यानी कि इनपुट जो हम इनपुट देते हैं वो। देन आफ्टर सेकंड वन इज आउटपुट यूनिट, थर्ड वन इज प्रोसेस यूनिट एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस यूनिट एंड स्टोरेज। इसके बारे में अगर थोड़ी सी बेसिक जानकारी चाहिए तो आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि स्टोरेज है वो कहाँ पे होता है, प्रोसेस किस में होती है। तो यहाँ पे उसके अंदर हम थोड़े से डिटेल में जाने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कि जो भी कोई भी कंप्यूटर होता है उसके अंदर सबसे पहले आता है इनपुट यानी कि जो भी हम माहिती देते हैं वो हम माउस या फिर कीबोर्ड के थ्रू देते हैं तो वो हम उसमें टाइप करते हैं यानी कि इनपुट। इनपुट के बाद आता है प्रोसेसर यानी कि प्रोसेस के अंदर कई सारी प्रोसेसेस होती है जिसके थ्रू हम इनपुट को हम किसी भी तरह के आउटपुट में हम बदल सकते हैं। तो वो सभी चीज प्रोसेसर में होती है यानी कि सीपीयू में। और उसके बाद आता है आउटपुट यानी कि जो भी हम इनपुट देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग टू आउटपुट जो भी हमें चाहिए वो हम प्रोसेसर को बनाने के बाद ले सकते हैं। और प्रोसेसर के अंदर दो और चीजें ऐड होती है। फर्स्ट वन इज एएलयू। एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसके बारे में भी अभी हम जानकारी लेने वाले हैं। देन आफ्टर आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यानी कि जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो भी किस तरह से हमें स्टोर करनी है वो भी सीपीयू के अंदर आता है यानी कि प्रोसेसर के अंदर। उसको दूसरे शब्दों में यानी कि कंट्रोल यूनिट भी हम कह सकते हैं। ओके, सो हियर इज इनपुट यूनिट। सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट यूनिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सो हियर आर दी समवॉट थिंग्स: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल पहले आते थे, अभी ज्यादा नहीं आते हैं। देन आफ्टर डिजिटाइजर, कैमरा, देन आफ्टर माइक। तो कैमरा का जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, के नहीं आता है, सी आता है। और माइक, ये सभी चीजें हैं वो इनपुट यूनिट्स हैं यानी कि इनपुट यूनिट विच एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन और से डेटा फ्रॉम यूजर। इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट में मतलब के जो भी डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है जो यूजर जो एक्सेस कर रहा है वो देगा, वो इनपुट यूनिट है वो एक्सेप्ट करेगी। यानी कि माइक में हम बोलते हैं तो वो हमने इनपुट दिया। देन आफ्टर द डिवाइस यूज्ड टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी कि जो डेफिनेशन है इनपुट यूनिट की यानी कि डिवाइस की वो ये है कि जो डिवाइस इनपुट की जो डेटा है उसको एक्सेप्ट करते हैं जो यूजर के थ्रू आता है उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो कई सारी इनपुट डिवाइसेस इसके अलावा भी हो सकती है। देन आफ्टर सेकंड थिंग इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, that all are the output unit. So used to produce information और result। जो भी हम इनपुट देते हैं उसके मुताबिक आपको जो भी इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको ये आउटपुट यूनिट देंगे। मेन फंक्शन क्या है इसका? इज टू रिप्रेजेंट रिजल्ट इन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इनटू अ यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यानी कि जो भी हम मशीन के अंदर अंडरस्टैंडेबल यानी कि जो मशीन जो समझ रही है वो चीज हम डालते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि हमने मॉनिटर के हमें प्रिंट निकालनी, हमें कोई पेज का प्रिंट निकाल तो हम उसमें
टाइप करके रखेंगे और उसको सिर्फ प्रिंट दबाना है, सिर्फ प्रिंट का उसको कमांड देना है, तो वो उस तरह से उसको लेगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा प्रोसेसर के अंदर, उसके मुताबिक हमें प्रिंटर में से वो जो फिजिकल एक कॉपी है पेज के अंदर प्रिंट करके हमें देगा। फिर माइक के अंदर हम छोटे से आवाज में बात करते हैं, लेकिन स्पीकर के थ्रू हम उसको बड़े आवाज में सुन सकते हैं। तो जो भी उसका अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है वो मशीन है उसको हम कन्वर्ट करके हमें देगा। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर आता है फर्स्ट थिंग दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, जो भी हम कोई एडिशन है, कोई सब्ट्रैक्शन है, कोई मल्टीप्लिकेशन है, कोई डिवीजन है, यानी कि जो भी हम या कोई कुछ ऐड करना या फिर कुछ बात करना है या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर किसी भी प्रकार की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करनी है जिसके अंदर लॉजिक का यूज होता है, वो सभी सारी चीजें है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर हम जो भी कमांड देते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सभी कमांड है उसको वो अपने फॉर्म में कंट्रोल यूनिट में हम डाल रहे होते हैं, और उसका यूज करके हम प्रिंट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, वो हम हार्डवेयर को देके उसके मुताबिक हम उसका रिजल्ट यानी कि आउटपुट हम ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें कंट्रोल यूनिट में आती है। तो कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशंस ऑफ हार्डवेयर एंड इंस्ट्रक्शंस, और वो एएलयू के साथ भी जुड़ा होता है और मेमोरी यूनिट के साथ भी जुड़ा होता है। कंट्रोल यूनिट दोनों के साथ जुड़ा होता है, यानी कि अगर हम कोई भी पेज प्रिंट के लिए पहले बनाते हैं तो हम कंट्रोल यूनिट के थ्रू वो सारी पेज है वो बना रहे हैं, फिर कंट्रोल यूनिट में हम प्रिंट का ऑप्शन देते हैं तो वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में जाता है, और हम उसमें सेव भी करते हैं उसी पेज को, तो वो मेमोरी यूनिट में जाता है। सो दोनों ही तरह से कंट्रोल यूनिट है वो एक्सेस करता है, अरिथमेटिक एएलयू को भी और मेमोरी यूनिट को, और तीनों एक साथ जुड़े होते हैं। और मेमोरी यूनिट में क्या होता है, सो उसमें डेटा स्टोर होता है, फिर इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होती है, और रिजल्ट्स वो सभी चीजें है वो एएलयू में स्टोर होती है। और एएलयू की जो स्पीड होती है वो उसके अंदर, यानी कि मेमोरी यूनिट में जो हम कह सकते हैं किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करना है, या फिर हमें जो भी हम प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस की जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो मेगा हर्ट्ज या फिर हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज, यानी कि हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में मेजर की जाती है। और इसके लिए कुछ डिवाइसेस जो है वो सीपीयू में हम अटैच करते हैं। सो जो कंट्रोल यूनिट है वो अरिथमेटिक और मेमोरी यूनिट और इन दोनों के साथ जुड़ा होता है, और इसी के थ्रू हमें किसी भी प्रकार का आउटपुट जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है। मेमोरी डिवाइसेस, एग्जांपल्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस, जो मेमोरी डिवाइसेस हम सीपीयू में अटैच करते हैं जिसके थ्रू हम प्रोसेस कर सकते हैं, सो दैट आर दी रैम, रोम, डी रैम, एस रैम, डीडीआर रैम, और उसके अलावा भी कई सारी और चीजें भी आती है जो हम मेमोरी डिवाइसेस के अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड जय हिंद।